पत्नी से पहले पति क्यों मर जाता है? क्या आपने कभी सोचा है कि ज्यादातर घरों में पति पहले क्यों चला जाता है? दुनिया में जब भी किसी घर में पति की अचानक मृत्यु होती है तो लोग अक्सर कहते हैं कि यह भाग्य था, किस्मत थी या फिर भगवान की मर्जी थी। लेकिन शास्त्रों के अनुसार कोई भी मृत्यु बिना वजह के नहीं होती। खासकर तब जब हम बार बार ये देखते हैं कि अधिकतर घरों में पत्नी के मुकाबले पति पहले इस दुनिया से चला जाता है। ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं बल्कि एक गहरा कार्मिक नियम है जो हर विवाहित पुरुष और स्त्री के जीवन से जुड़ा होता है, और इसी रहस्य का वर्णन हमें गरुड़ पुराण जैसे ग्रंथों में मिलता है, जिसे जानकर अक्सर लोग हैरान रह जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार शादी सिर्फ दो शरीरों का बंधन नहीं होता बल्कि दो आत्माओं और उनके कर्मों का भी संगम होता है। जब एक पुरुष और एक स्त्री विवाह बंधन में बंध जाते हैं तो उनका अलग अलग कार्मिक अकाउंट एक साझे खाते में बदल जाता है। लेकिन इस साझे खाते की जिम्मेदारी ज्यादातर पति के कंधों पर आ जाती है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि पति को पत्नी का रक्षक, पोषक और धर्म का वाहक माना गया है, और इसी वजह से पत्नी के कई कर्मों का भार भी पति को ही उठाना पड़ता है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा है कि हर व्यक्ति अपने साथ पिछले जन्मों के कर्मों का बोझ लेकर पैदा होता है, जिसे संचित कर्म कहा जाता है, और जो कर्म इस जन्म में भोगने ही पड़ते हैं उन्हें प्रारब्ध कर्म कहते हैं। लेकिन विवाह के बाद पति और पत्नी के प्रारब्ध कर्म एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, और अगर पत्नी के कर्म ज्यादा भारी हो या उसके पिछले जन्मों के पाप अधिक हो तो उनका प्रभाव पति के जीवन पर सीधा पड़ता है, जिसका परिणाम अक्सर पति की अल्पायु यानी छोटी उम्र में मृत्यु के रूप में सामने आता है। शास्त्रों में कहा गया है कि पत्नी अपने पति के जीवन का आधा हिस्सा होती है, लेकिन कर्म के मामले में यह आधा हिस्सा कभी कभी पूरे भार में बदल जाता है। खासकर तब जब पत्नी जाने अनजाने में ऐसे कर्म करती है जो धर्म के विरुद्ध होते हैं, जैसे झूठ, छल, अपमान या फिर पति का मानसिक या भावनात्मक शोषण। इन सब का दंड सीधा पति के जीवन पर पड़ता है, क्योंकि पति को गृहस्थ धर्म का मुख्य वाहक माना गया है। गरुड़ पुराण ये भी बताता है कि कई बार पति अपनी पत्नी से इतना अधिक प्रेम करता है कि वो उसके कर्मों का दंड भी खुद भोगने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि जो पति अपनी पत्नी के लिए अत्यधिक त्याग करता है वह अक्सर अपनी आयु का एक बड़ा हिस्सा भी त्याग देता है, और इसी त्याग के कारण वह पत्नी से पहले इस संसार से विदा हो जाता है, जबकि पत्नी जिंदा रहकर उस त्याग का ऋण चुकाती रहती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि गरुड़ पुराण में पति की मृत्यु को सिर्फ अंत नहीं बल्कि एक प्रकार का मोक्ष का द्वार भी माना गया है, खासकर उन पुरुषों के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन पत्नी और परिवार के लिए समर्पित कर दिया होता है। ऐसे पुरुष अपनी मृत्यु के बाद उन कर्मों से मुक्त हो जाते हैं जो पत्नी के साथ जुड़ गए थे, जबकि पत्नी को बाकी जीवन उन यादों, जिम्मेदारियों और कार्मिक ऋण के साथ जीना पड़ता है। इसलिए कई बार आपने देखा होगा कि पति के जाने के बाद पत्नी का जीवन अचानक कठिन हो जाता है। उसके चेहरे पर मुस्कान कम हो जाती है और जिंदगी बोझ सी लगने लगती है। ये सिर्फ सामाजिक या मानसिक वजह से नहीं होता बल्कि शास्त्रों के अनुसार यह इस बात का संकेत होता है कि पति ने अपना कार्मिक फर्ज पूरा कर दिया और अब पत्नी को अपने बचे हुए कर्मों का भोग खुद करना है।
गरुड़ पुराण में एक और गहरा रहस्य बताया गया है जिसे जानकर अक्सर लोग चुप हो जाते हैं। ग्रंथ के अनुसार अगर पत्नी अपने पति का सम्मान करती है, उसकी सेवा करती है और उसके प्रति निश्चल प्रेम रखती है तो पति की मृत्यु के बाद भी उसकी आत्मा शांति पाती है। लेकिन अगर पत्नी ने पति का अपमान किया हो, उसे हल्के में लिया हो या मन ही मन उसे दुख पहुंचाया हो तो पति की आत्मा को मुक्ति पाने में कठिनाई होती है। और इसलिए शास्त्र पत्नी को पति के जीवित रहते ही नहीं बल्कि मृत्यु के बाद भी श्रद्धा और सम्मान देने की सलाह देता है। यही वजह है कि प्राचीन काल में विधवा स्त्री को पवित्र माना जाता था, क्योंकि यह माना जाता था कि उसने अपने पति के जीवन के कर्म पूरे होते हुए देखे हैं और अब वो खुद अपने कर्मों के साथ जीवन जी रही है। लेकिन आज के युग में हम सिर्फ साइंस और लॉजिक पर विश्वास करते हैं और शास्त्रों के इन गहरे संकेतों को नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि हम इस सच को समझ ही नहीं पाते। ये कहानी सिर्फ मौत की नहीं है, ये कहानी है त्याग की, ऋण की और कर्म के उस हिसाब की जो हर विवाहित जीवन के साथ जुड़ जाता है। और इसलिए गरुड़ पुराण कहता है कि जो पति अपनी पत्नी के साथ धर्म, प्रेम और मर्यादा के साथ जीवन जीता है, वह अपनी मृत्यु के बाद भी शांति पाता है, चाहे वह पत्नी से पहले ही क्यों ना चला जाए। गरुड़ पुराण के अनुसार पति की मृत्यु को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि गृहस्थ जीवन में पति को सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक कार्मिक शील्ड माना गया है। मतलब पति अपने परिवार पर आने वाले कई बुरे प्रभावों को अपने ऊपर ले लेता है। वह अपनी पत्नी, बच्चों और पूरे वंश के लिए एक रक्षा कवच की तरह काम करता है और जब ये रक्षा कवच अपना काम पूरा कर लेता है तब वह शरीर त्याग देता है। इसलिए कई बार पति की मृत्यु अचानक होती है और लोग उसे समझ नहीं पाते। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि उस समय पति का कर्म पूरा हो चुका होता है। गरुड़ पुराण ये भी बताता है कि पति अपनी पत्नी के लिए सिर्फ इस जन्म का साथी नहीं होता बल्कि कई पिछले जन्मों के रिश्ते भी इस बंधन में जुड़ जाते हैं। और अगर पत्नी ने पिछले जन्मों में किसी पुरुष को दुख दिया हो, धोखा दिया हो या उसके जीवन का कोई अधिकार छीना हो तो इस जन्म में वह ऋण पति के रूप में सामने आता है, जहां पति बिना जाने ही उस ऋण को चुकाता रहता है। और जब वह ऋण पूरा हो जाता है तब पति का शरीर इस संसार में रहने लायक नहीं रहता। बहुत लोग ये सवाल करते हैं कि अगर पति इतना ही त्याग करता है तो पत्नी को क्यों जिंदा रहना पड़ता है। इसका उत्तर गरुड़ पुराण में बहुत स्पष्ट है। ग्रंथ के अनुसार पत्नी को जिंदा इसलिए रखा जाता है ताकि वह अपने जीवन के बचे हुए समय में अपनी भूलों को समझ सके, अपने कर्मों का शुद्धिकरण कर सके और उस पति के प्रति अपने मन में शुद्ध भावना पैदा कर सके जो उसके लिए अपनी आयु तक त्याग कर गया। इसलिए पत्नी का जीवन पति के बाद एक तपस्या बन जाता है। शास्त्र यह भी कहते हैं कि जो पत्नी पति के जीवित रहते ही उसका अपमान करती है, उसके दुख को समझने की कोशिश नहीं करती या उसकी कमाई, संघर्ष और बलिदान को हल्के में लेती है, वो अनजाने में अपने पति के प्रारब्ध कर्म को और भारी कर देती है, जिसका परिणाम ये होता है कि पति जल्दी थक जाता है, उसका शरीर रोगग्रस्त होने लगता है और आखिरकार वह पत्नी से पहले इस दुनिया को छोड़ देता है। गरुड़ पुराण में एक बहुत कठोर बात कही गई है जिसे अक्सर लोग सुनना नहीं चाहते।
ग्रंथ के अनुसार पति की मृत्यु के बाद पत्नी का रोना सिर्फ शोक नहीं बल्कि उस कार्मिक सच का बोध होता है जिसे वह जीवित रहते हुए समझ नहीं पाई। इसलिए कहा गया है कि जो पत्नी पति के जीवित रहते ही उसका सम्मान करती है उसे कभी गहरा पश्चाताप नहीं होता। लेकिन जो पत्नी जीवन भर शिकायत करती रही हो उसे पति के जाने के बाद हर सांस में एक खामोश दर्द महसूस होता है। इसलिए प्राचीन काल में कहा जाता था कि पति का असलियत में असली सम्मान तब होता है जब वह जिंदा हो, क्योंकि मृत्यु के बाद के आंसू सिर्फ मन को हल्का करते हैं, कर्म को नहीं। गरुड़ पुराण के अनुसार कर्म सिर्फ जीवित अवस्था में सुधारे जा सकते हैं और इसी वजह से पति के जीवन काल को पत्नी के लिए एक परीक्षा माना जाता है। गरुड़ पुराण ये भी बताता है कि कई बार पति अपनी पत्नी के लिए अपनी इच्छाओं को दबा देता है, अपने सपनों को मार देता है और अपनी सेहत तक की परवाह नहीं करता। ऐसे पुरुष धीरे धीरे अंदर से टूट जाते हैं और जब शरीर और आत्मा दोनों थक जाते हैं तो मृत्यु उनके लिए एक विश्राम बन जाती है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि पति की मृत्यु हमेशा दंड नहीं होती बल्कि कई बार वो उसके लिए मुक्ति होती है। बहुत से लोग ये भी देखते हैं कि पति के जाने के बाद पत्नी का जीवन अचानक लंबा हो जाता है, वो सालों साल तक जिंदा रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार इसका कारण ये होता है कि पत्नी अब अपने लिए जीने लगती है, उस पर से पति के कर्म का भार हट चुका होता है। लेकिन मन में जो खालीपन रह जाता है वही उसकी असली सजा होती है, जिसे कोई डॉक्टर या दवा ठीक नहीं कर सकती। इस रहस्य को समझने के बाद एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि पति पहले क्यों मरता है, क्योंकि वो अपने परिवार के लिए एक दीवार बनकर खड़ा होता है और जब तक दीवार खड़ी रहती है तब तक घर सुरक्षित रहता है। लेकिन जब दीवार गिरती है तभी पता चलता है कि वो कितनी जरूरी थी। गरुड़ पुराण के अनुसार जब पति और पत्नी विवाह के बंधन में बंध जाते हैं तो पति के जीवन का उद्देश्य सिर्फ अपनी खुशी नहीं रह जाता बल्कि वह अपने पूरे परिवार के भविष्य का बोझ अपने कंधों पर उठा लेता है। वो दिन रात संघर्ष करता है, अपनी सेहत, अपनी इच्छाओं और अपने सुख को त्याग देता है और धीरे धीरे उसका जीवन एक ऐसी यात्रा बन जाता है जहां वह सिर्फ देना जानता है, लेना नहीं। गरुड़ पुराण कहता है कि ऐसे पुरुष अपनी पत्नी और परिवार के लिए एक चलती फिरती बलि बन जाते हैं और जब बलि पूरी हो जाती है तब प्रकृति खुद उसे विश्राम देने के लिए बुला लेती है। शास्त्र यह भी बताता है कि इस संसार में कोई भी रिश्ता बिना कर्ज के नहीं बनता। पति और पत्नी का रिश्ता भी ऋण पर आधारित होता है। कभी पति पत्नी का ऋण चुकाता है और कभी पत्नी पति का, लेकिन अक्सर देखा गया है कि पति ही इस ऋण को पहले चुकाता है। इसलिए उसकी आयु कम हो जाती है और पत्नी जिंदा रहकर उस ऋण का एहसास अपनी पूरी जिंदगी महसूस करती है। इसलिए कहा गया है कि पति के जाने के बाद पत्नी का जीवन सिर्फ जिंदा रहना नहीं होता बल्कि एक शांत और गहरी तपस्या होती है। गरुड़ पुराण में ये भी लिखा है कि जो पत्नी अपने पति के जीवित रहते हुए उसकी इज्जत करती है, उसके संघर्ष को समझती है और उसके दुख को अपना दुख मानती है तो पति की मृत्यु के बाद भी उसके लिए आशीर्वाद बन जाती है। ऐसी पत्नी के घर में अक्सर सुख, संतान की सफलता और आर्थिक स्थिरता बनी रहती है, क्योंकि पति की आत्मा संतुष्ट होती है और वह ऊपर से अपने परिवार की रक्षा करती रहती है। लेकिन गरुड़ पुराण एक चेतावनी भी देता है।
ग्रंथ के अनुसार अगर पत्नी ने अपने पति के जीवित रहते हुए उसका अपमान किया हो, उसकी मेहनत को बेकार समझा हो या उसके प्रेम को कमजोर समझा हो, तो पति की मृत्यु के बाद पत्नी को एक ऐसी अकेलापन भरी जिंदगी जीनी पड़ती है जहां सब कुछ होने के बावजूद मन शून्य रह जाता है, और यह शून्य ही उसका कार्मिक दंड बन जाता है जिसे कोई भी सुविधा भर नहीं सकती। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि पति का मूल्य उसके जाने के बाद नहीं बल्कि उसके जीवित रहते हुए समझना चाहिए, क्योंकि जिंदा इंसान को दिया गया सम्मान ही कर्म सुधार सकता है। मृत्यु के बाद दिया गया सम्मान सिर्फ यादों का बोझ होता है, और इसीलिए गरुड़ पुराण पत्नी को सलाह देता है कि वह अपने पति के साथ जीवन को संघर्ष नहीं बल्कि साथ साथ की यात्रा समझे। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि क्या हर घर में पति ही पहले मरता है? इसका जवाब गरुड़ पुराण ये देता है कि यह नियम नहीं बल्कि प्रवृत्ति है। जब पति अधिक त्याग करता है तो अधिक जलता है, और जो अधिक जलता है वह पहले बुझ जाता है। जबकि पत्नी का जीवन अक्सर पति के बाद लंबा इसलिए होता है क्योंकि अब उस पर किसी और के कर्म का बोझ नहीं होता, सिर्फ अपने कर्मों का बोझ होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार पति की मृत्यु पत्नी के लिए एक संदेश होती है, एक ऐसा संदेश जो कहता है कि जो मिलता है वह सदा के लिए नहीं होता, और जो चला जाता है उसका मूल्य अक्सर देर से समझ आता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि जो स्त्री अपने पति के साथ जीवन में प्रेम और मर्यादा के साथ चलती है उसे कभी गहरा पश्चाताप नहीं होता, चाहे पति पहले ही क्यों ना चला जाए। इस पूरे रहस्य का सार यह है कि पति पहले इसलिए नहीं मरता क्योंकि वह कमजोर होता है, बल्कि इसलिए मरता है क्योंकि वह ज्यादा बोझ उठाता है। वो अपनी पत्नी, अपने बच्चों और अपने परिवार के लिए जीवन भर दीवार बना रहता है, और जब दीवार गिरती है तभी लोग समझते हैं कि घर किस पर टिका हुआ था। अगर आज भी हम अपने आसपास देखें तो पाएंगे कि पति के जाने के बाद पत्नी अक्सर कहती है कि काश मैंने उन्हें और समझा होता, काश मैंने उनकी बातों को हल्का ना लिया होता। और यही काश गरुड़ पुराण के अनुसार सबसे बड़ा कार्मिक बोध होता है जो हर इंसान को अपने रिश्तों की गहराई समझाता है। इसलिए इस वीडियो का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं बल्कि समझ पैदा करना है, ताकि जब तक पति और पत्नी दोनों जिंदा हैं तब तक एक दूसरे का मूल्य समझा जा सके, क्योंकि गरुड़ पुराण कहता है कि जीवन में जो रिश्ता जीते जी संभाला गया हो वही मृत्यु के बाद शांति देता है। अंत में बस इतना ही कहना है कि पति पहले मरता है या पत्नी, यह सिर्फ भाग्य का खेल नहीं बल्कि कर्मों का हिसाब है, और अगर हम अपने कर्मों को सुधार लें, अपने रिश्तों को सम्मान दे तो शायद ये हिसाब भी हल्का हो जाए। और इसी संदेश के साथ यह रहस्य यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद।